हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं आपके हिस्ट्री क्लास 7 जो कि है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं और इसके साथ ही बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है जिसके जिसको ओपन करते ही आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसको जरूर पढ़ें। चलिए अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या नादिर शाह ने बंगाल को हराया था, बंगाल पे विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। देखो, नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली इन 1739, नॉट बंगाल। His invasion resulted in massive looting, including the famous Peacock Throne and Kohinoor Diamond. तो हमें पता है कि नादिर शाह ने यहाँ पर आकर कितना लूटपाट किया दिल्ली के अंदर, और उसने यहाँ का फेमस पीकॉक थ्रोन भी चुराया, उसको लूट के ले गया, और यहाँ उसमें जो भी कोहिनूर डायमंड और ज्वेलरी थी वो सब लूटी गई। सवाई राजा जयसिंह वाज द रूलर ऑफ इंदौर। क्या सवाई राजा जयसिंह इंदौर के रूलर थे? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि बच्चों सवाई राजा जयसिंह वाज द रूलर ऑफ जयपुर, नॉट इंदौर। ठीक है, जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बिकॉज ही वाज ए राजपूत रूलर, और राजपूत कहाँ से रिलेटेड थे? नेचुरल राजस्थान, जयपुर। known for his contribution to astronomy and city planning। तो ये जो सवाई राजा जयसिंह थे बच्चों, ये अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं किस एरिया में? एस्ट्रोनॉमी और सिटी प्लानिंग में। हमें मालूम है कि इन्होंने जंतर मंतर, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको स्टैब्लिश किया। वैसे इन्होंने कम से कम 5 जंतर मंत्र बनाए अलग अलग सिटी में, उनमें से एक जयपुर और एक दिल्ली में भी है, और जयपुर वाले जंतर मंत्र को वर्ल्ड हेरिटेज में जगह भी दी गई है। गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिक्स। क्या गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे? तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिख। ही फाउंडेड द खालसा इन 1699। ही फाउंडेड द खालसा इन 1699। और इन्होंने क्या करा बच्चों? इन्होंने सिखों को एक मिलिट्री कम्युनिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, और इन्होंने डिक्लेयर किया कि गुरु ग्रंथ साहिब अब के बाद एक इटरनल गुरु होंगे और कोई ह्यूमन गुरु नहीं होगा। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब कहना बच्चों बेसिकली ये एक बुक है जिसमें संतों के उपदेश दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी। क्या पूना मराठा की कैपिटल बनी? तो इसका आंसर होगा यस, इट इज ट्रू। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठास इन द 18th सेंचुरी अंडर द पेशवास। ठीक है, तो जो पेशवास थे, ठीक है, उनके अंडर में बच्चों पूना मराठास की कैपिटल बनी। इट बिकेम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड मिलिट्री एक्टिविटीज द मराठा। तो हमें पता है कि भाई जब कोई रूलर अपनी कैपिटल बनाता है तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से करता है, ट्रेड और मिलिट्री जैसी एक्टिविटीज वहीं से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी। देखो, सिखों ने अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ये सब तो जो है देखो हम जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ग्रुप थे जो कि औरंगजेब के अंडर में या जो कि मुगलों के अंडर में काम कर रहे थे, एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया और अपने आप को ऑटोनोमस बॉडी बनाया कि नहीं, अब हम स्वतंत्र हैं और हम अपना रूलर खुद बनेंगे। तो ऐसे ही सिखों ने किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। देखो, Sikhs were organized into small groups and called jathas.
तो जो सिख थे उन्होंने अपने आप को जत्थास में ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। जत्था मीन्स ग्रुप। दिस जत्थास लेटर केम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर ग्रुप्स कॉल्ड मिसल्स। तो ये जो जत्था थे, ठीक है, जब ये एक लार्जर ग्रुप में आ जाते थे तो उनको मिसल्स बोला जाता था, ठीक। द कंबाइंड फोर्स वाज कॉल्ड दल खालसा। वो जो कंबाइंड जो फोर्सेस होती थी जत्था और मिसल्स की, उनको हम क्या कहते थे? दल खालसा। तो उसको क्या बोला जाता था? दल खालसा। द ग्रैंड आर्मी ऑफ द सिख, तो ये सिखों की ग्रैंड आर्मी बन जाती थी। They met at Amritsar during festival like Baisakhi and Diwali to make important decisions. और वो क्या करते थे? वो करते थे कि अपने आप जितने भी important decisions लेने होते थे वो फेस्टिवल के टाइम पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे, कहीं कहीं मीटिंग करते थे, ठीक है। इसके बाद सिखों ने क्या कराया? दे क्रिएटेड ए सिस्टम कॉल्ड राखी। उन्होंने एक राखी का सिस्टम चलाया। ये बेसिकली क्या था बच्चों, ये जो लोकल फार्मर्स होते थे उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देते थे। इसके बदले में वो क्या करते थे? उनकी 20% ऑफ क्रॉप्स को अपने पास रख लेते थे। ये 20% क्रॉप्स होती थी, इसके बदले वो क्या करते थे? मुगलों से उनको प्रोटेक्ट करते थे। दे बिलीव्ड दे वर मीन टू रूल एज इंस्पायर्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। और ये समझते थे कि इन्हें भरोसा था, इन्हें विश्वास था कि वे रूल करने के लिए हैं, जैसा कि गुरु गोविंद सिंह ने इनको इंस्पायर किया। सिक्स स्ट्रक देयर ओन कॉइन्स टू शो देयर इंडिपेंडेंस। और उन्होंने इंडिपेंडेंस करने के लिए क्या किया? कॉइन्स को स्ट्रक करवाया, अपने नाम के सिक्के खुदवाए, जैसे कि एक रूलर करता है। Why did Marathas want to expand beyond the Deccan? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? जो मराठास थे डेक्कन के भी बियॉन्ड अपने आप को क्यों एक्सपेंड करना चाहते थे? तो डेक्कन का जो एरिया होता है, डेक्कन में जो जैसे कि जिसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, जिसमें आपका बेंगलोर हो गया, ये 3-4 जो सिटीज होती थी, ये 3-4 जो स्टेट थी बच्चों, इनको डेक्कन में गिना जाता है। तो इसके अलावा भी वो क्या कर रहे थे? अपने आप को बाहर एक्सपेंड करना चाह रहे थे। तो ये इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि वो पावर को गेन करना चाहते थे और मुगल टेरिटरीज को कंट्रोल करना चाहते थे, लाइक मालवा एंड गुजरात। बाय द 1730s उन्होंने क्या किया? उन्होंने चौथ और स्वदेश मुखी जो कि टैक्सेस होते थे, ठीक है, उसका राइट ले लिया। एक्सपेंडेड इनटू राजस्थान, पंजाब एंड बंगाल। और इसके बाद इन्होंने कहाँ एक्सपेंड किया? राजस्थान, पंजाब और बंगाल में। वीकनिंग द मुगल एम्पायर while strengthening their own position। और इसके साथ उन्होंने क्या करा? मुगल एम्पायर की जो पोजीशन थी उसको वीक किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डू मर्चेंट्स एंड बैंकर टुडे हैव द सेम इन्फ्लुएंस एज इन 18th सेंचुरी? अब इस क्वेश्चन में बेसिकली बच्चों क्या पूछा जा रहा है कि जो मर्चेंट्स और बैंकर्स आज हैं, क्या उनका इन्फ्लुएंस ऐसा ही था जैसा 18th सेंचुरी में? अब देख, मर्चेंट्स उस समय पे बैंक तो होते नहीं थे, उस समय पे क्या होते थे? मर्चेंट्स होते थे। और मर्चेंट्स क्या करते थे? ये एक तरीके से लोगों को लोन देते थे, ठीक है, और उसके बदले में क्या लेते थे? ब्याज लेते थे। और ये जो उन पैसों से जो आ जाता था इनके पास जो करके, उससे ये फंडित करते थे वॉर्स को, ठीक है, वो ट्रेड को कंट्रोल करते थे। उन्होंने क्या करा? जो उज्जैन और इंदौर जो कि हब बन चुकी थी ट्रेड की, उनको कंट्रोल करते थे। उनको इन जैसी सिटीज को उन्होंने बूस्ट अप किया। टुडे देयर इन्फ्लुएंस रिमेन बट इज मोर ग्लोबलाइज्ड। देखो, मर्चेंट्स और बैंकर्स आज भी हैं, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है अब ग्लोबलाइज्ड हो गया है। अब वे क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से जुड़ गई है। अब क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को वो क्या करते हैं? फंडेड करती हैं, है नहीं? पहले तो क्या हो रहा था? वो बाहर को ही फंडेड किया जा रहा था, ट्रेड के साथ साथ बाहर को भी फंडेड किया जा रहा था। लेकिन अब क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, और की इवन बैंक जो देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी, और जो देश की इकोनॉमी को शेप करने में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिड एनी ऑफ द किंगडम मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डेवलप इन योर स्टेट? कि इस चैप्टर में जो भी
सिटी को मतलब कि लेक हुआ है स्टेट का, क्या आप उससे रिलेटेड हैं? If so, in what ways do you think life in the state would have been different in the 18th century from what it is in the 21st century? कि 21st सेंचुरी में आज जो हम देख रहे हैं वो 18th सेंचुरी का जो स्टेट है उसमें आप क्या डिफरेंस पाते हो? तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति राजस्थान से है तो वो क्या देखेगा डिफरेंस, कि राजपूत रूलर लाइक सवाई राजा जयसिंह कंट्रोल प्रोविंस एंड बिल्ड फोर्ट्स। उस समय पे फोर्ट बनाए जाते थे और सवाई राजा जयसिंह जो रूलर होते थे, एक राजा की सत्ता होती थी वहां पे। लेकिन 18th सेंचुरी में तो 18th सेंचुरी रिवॉल्व अराउंड एग्रीकल्चर एंड वहां की, ठीक है, एक ही राजा की सत्ता थी और जो सारी जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक। वाई टुडे डेमोक्रेसी मॉडर्न सिटीज एंड टेक्नोलॉजी डिफाइन लाइफ। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, अपना राजा खुद चुनते हैं। राजा तो नहीं कहेंगे कि हम आज जो हम प्रेसिडेंट तो एक इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या है डेमोक्रेटिक हो गए, वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत आते हैं, लोग उनको इलेक्ट करते हैं। मॉडर्न सिटीज बन गई हैं, पहले क्या था विलेजेस थे, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो ये सब डिफरेंसेस हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखो बच्चों हमने लगा लिए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं क्वेश्चन, बट इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इस चैप्टर में से निकल करके आते हैं, हमें वह भी करने चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ फाइल बनाई है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप उस लिंक को ओपन कीजिए और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।